नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आज हम जो है लास्ट लगन और राशि के बारे में बात करेंगे। जो यारली हम लोग ट्रांजिट दे रहे हैं और उसको आपको बता रहे हैं 2021 का। ये लास्ट लगन राशि है जो बाकी है अभी। इसका फलादेश आज मैं कर देता हूँ आपको, आप सुन लीजिए। अगर आप मीन लगन या फिर मीन राशि के जातक है या फिर आपका सूर्य लगन, सूर्य आपका 12 नंबर पे है तो मीन सूर्य लगन आपका हुआ, तो भी ये हॉरोस्कोप आपको बहुत बेनिफिट देगा, आपको समझने में मदद करेगा कि आपका पूरे साल कैसे जाएगा। देखिए, साल का जो आरंभ हो रहा है उसमें कन्या लगन, उदित लगन जो है कन्या है, आपका जो है मीन लगन है। अगर आपका हॉरोस्कोप चार्ट में पहला घर जो है वो 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लगन है। अगर आपका चंद्रमा जो है वो 12 नंबर पे है तो आपका मीन राशि है, चंद्र राशि आपका मीन है। सूर्य अगर आपका 12 नंबर पे लिखा हुआ है तो आपका सूर्य लगन जो है मीन है। शुरू करते हैं। देखिए, मीन लगन का जो मालिक है वो है गुरु बृहस्पति। आपके लिए जो ग्रह फायदेमंद है, जो अच्छे फल देते हैं आपके लिए, वो पहला कौन है? वो है मंगल। मंगल सबसे ज़्यादा योग कारक है आपके लिए। उसके बाद होता है चंद्रमा। उसके बाद कौन है? उसके बाद है सूर्य। सूर्य इस कुंडली में बहुत अच्छा फल भी नहीं देते, बहुत बुरा फल भी नहीं देते, क्योंकि गुरु के बहुत अच्छे मित्र है। लेकिन सूर्य को यहाँ पे छठे घर का मालिक सूर्य है, 6 नंबर घर जो अच्छा घर नहीं है, जो मारक स्थान है, उच्च उपच्चा हाउसेस है, उसका मालिक सूर्य है। इसलिए सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा फल तो नहीं देता, लेकिन क्योंकि बृहस्पति का परम मित्र है सूर्य, इसलिए अनुमान देखा गया है कि मीन लगन मीन राशि वालों को सूर्य अच्छा फल ही देता है। बुध इस कुंडली में समता लिए होता है। बुध अगर अच्छा प्लेसमेंट, दोनों अच्छे घर का मालिक है। अब तक सप्तम घर जो केंद्र है उसका मालिक है और दसम घर जो केंद्र है उसका भी मालिक है। इसलिए बुध भी इस कुंडली में बहुत खराब फल नहीं देता है, बहुत अच्छा ही फल देता है। लेकिन बुध का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, बुध कैसे बैठा हुआ है। राहु से इस कुंडली को बचना पड़ेगा आपको। राहु इस कुंडली में बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देता है। केतु देखा जाए तो केतु इस कुंडली में एवरेज फल देता है। अगर केतु अच्छा बैठ गया, जैसे इस साल आपके कुंडली में जो बन रहा है आपका कुंडली, उसमें केतु आपके भाग्य स्थान में नवम भाव में, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो केतु इस साल आपको बहुत अच्छा फल देगा। शुक्र इस आपके लिए बहुत प्रबल मार्केस का भूमिका निभाता है, बहुत ही खराब फल देता है शुक्र आपको। अगर विपरीत राजयोग के कंडीशन में आ गया तो शुक्र अच्छा फल देने में बाध्य हो जाता है, नहीं तो शुक्र कभी भी अच्छा फल आपको नहीं देगा। कितना भी अच्छा बैठा हो, उच्च का ही ना हो, उच्च का होके भी बैठ जाए तो भी अच्छा फल नहीं देगा, बहुत बुरा फल आपको देगा। तो शुक्र से आपको ज़िंदगी भर बचना पड़ेगा और उसका उपाय आपको ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। चंद्र महीने बाकी जो ग्रह बचे रहे वो है गुरु बृहस्पति, वो आपको सारा पूरी ज़िंदगी भर अच्छा फल देगा। शनि जो है इस कुंडली में कुछ खास फल अच्छा नहीं देता है, एवरेज फल देता है, ना बहुत ख़राब देता है, बहुत अच्छा फल देता है, ना बहुत ख़राब फल देता है, एवरेज ही मानते हैं हम शनि को। तो कौन कौन ग्रह अच्छे हुए? मंगल बहुत अच्छे फल देते हैं, चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है, गुरु बहुत अच्छा फल देता है, सूर्य भी देखा जाए तो अनुमान 60% टू 65% अच्छा फल देता है, बुध भी 60 टू 65% अच्छा फल देता है, शनि जो है 50% फल आपको अच्छा देगा, शुक्र जो है उनका फल 100% ही खराब रहता है। अगर वो विपरीत राजयोग में आए हैं तो बात अलग है, तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। राहु का प्रभाव बहुत खराब होता है आपके कुंडली के लिए, और केतु आपके कुंडली के लिए 50% से 60% अच्छा फल ही देता है। तो आइए आप पूरी कुंडली की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला घर जहाँ पे आपका लगन है, 12 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। 12 नंबर का मालिक कौन है? बृहस्पति है, आपका लगन का मालिक। और बृहस्पति कौन सा घर को रूल करता है? वो है दसम घर, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। तो आपके लिए बृहस्पति इस साल 11 भाव में, 11th हाउस में, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे नीच का होकर बैठा हुआ है। हालांकि शनि के साथ है, शनि अपने ही घर में है, तो बृहस्पति को नीच भंग राजयोग मिल रहा है। तो इस साल तो आपकी इच्छा पूर्ति के साल है। जहाँ आपने पिछले सालों में जो भी इच्छा किया था, इस साल आपको इच्छा पूर्ति होने का एक प्रबल संभावना इस साल है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, क्योंकि बृहस्पति का नीच का होना आपकी कुंडली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ख़राब प्रभाव आ सकता है। आपकी फादरली फिगर, आपकी जो पिताजी है या फिर आपके जो गुरु है, टीचर है, उनका भी हेल्थ इस साल ख़राब हो सकता है। तो इस मामले में आप थोड़ा केयरफुल रहिए। तो गुरु का प्रभाव इस साल बहुत मिला जुला रहेगा। हालांकि एकादश भाव में है तो कुछ मामलों में बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देगा। इनकम के मामले में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आपके बड़े भाई बहन के मामले में बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा इस साल। सेकेंड हाउस की बात कर लेते हैं। सेकेंड हाउस में मंगल है, मंगल स्वग्रही बैठा हुआ है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। वो आपका धन, कुटुंब और
वाणी का स्थान है। धन कुटुंब वाणी के स्थान में मंगल का स्वग्रही होकर बैठना बहुत अच्छा राजयोग है। मंगल आपके कुंडली में बहुत अच्छा योग कारक प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा योग कारक मंगल ही है क्योंकि वो भाग्यपति है। जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है देखिए, वो स्थान का मालिक वो नवम स्थान है आपका, जहाँ से हम लोग भाग्य को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, पिता को देखते हैं, विदेश यात्रा को देखते हैं, उसका मालिक बैठा हुआ सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सो इस साल किस्मत से धन कमाने का साल है ये, आपका किस्मत इस साल बोलेगा, बहुत हेल्प करेगा आपको। आपके फैमिली मेम्बर्स में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है, मतलब फैमिली जो है एक्सपेंशन हो सकती है, कोई नया मेंबर आपके फैमिली में आ सकता है, हो सकता है किसी का शादी हो या फिर किसी का बच्चा पैदा हो, इस तरीके का सिचुएशन जो है इस साल क्रिएट होगा। थर्ड हाउस में आ जाइए, वहाँ पे यहाँ पे उच्च का राहु है। देखिए कुछ बात मैं बता देता हूँ, राहु जब भी थर्ड हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में, 10th हाउस में आएगा और अगर ये उच्च का हुआ तो बहुत अच्छा फल देता है राहु। ये सब राहु के कारक भाव है और राहु थर्ड हाउस में उच्च का होना मतलब आप इस साल ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, मेहनत का साल है आपके लिए, बहुत मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए अपने अंदर। अब देखिए राहु थर्ड हाउस में आया है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो आपके पराक्रम को ये बढ़ाएगा, आपके कार्य को ये बढ़ाएगा। लेकिन आप अगर आपके कार्य को सही डायरेक्शन नहीं दे रहे, आप क्या कर रहे हैं, अपने कार्य को झगड़ा में, झमेला में, मारपीट में लगा रहे हैं, तो फिर ये साल राहु आपका कोई मदद नहीं कर पाएगा, आप फालतू के लिटिगेशन में फंस जाएंगे। ठीक है, छोटे भाइयों का, बहनों का भी ख्याल रखिए क्योंकि राहु का थर्ड हाउस में उच्च का होकर बैठना उनकी हेल्थ के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव डालने का कोशिश राहु जरूर करेगा, तो उनको भी सावधान रहना चाहिए। ये साल आपके लिए कुछ नया करने का साल है। अगर आप बहुत साल से सोच रहे थे कि वो मौका आपको नहीं मिल रहा था, तो ये साल आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको मौका मिलेगा। घर में आप बैठे रहेंगे तो मौका कभी भी नहीं आएगा। कोई आपको घर में चल के आके तो जॉब या फिर बिजनेस ऑफर नहीं करेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा तभी आपको जॉब बिजनेस ऑफर होगा। तो आप आगे बढ़िए, इस साल आपको आगे बढ़ने में राहु बहुत मदद करेगा। लेकिन एक सावधानी जरूर रखें क्योंकि ये राहु थर्ड हाउस में आएगा तो आपके एंगर को बढ़ाएगा, आपके करेज को बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो फालतू के झगड़ा लिटिगेशन में मत पड़िए, वरना भविष्य में इसका नकारात्मक रिजल्ट आपको झेलना पड़ेगा। चौथे घर में आ जाइए, चौथे घर का मालिक बुध है जो दसम घर में बैठा हुआ है, सप्तम का मालिक भी बुध है जो दसम घर में बैठा हुआ है। तो इस साल आपके माताजी और आपका जो लाइफ पार्टनर है या फिर बिजनेस पार्टनर है या फिर जो आपका बिजनेस है, इन सब के लिए तो बहुत अच्छा साल है। केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, हालांकि बुध को यहाँ पे केंद्र अधिपति दोष भी लगा हुआ है। जब भी केंद्र का मालिक केंद्र में आके बैठेगा, दोनों केंद्र का मालिक, लग्नेश नहीं होना चाहिए। लग्नेश को कभी भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगता, ये मिसकॉन्सेप्शन है। जो लोग कहते हैं कि लग्नेश को भी केंद्राधिपति दोष लग गया, उनको अभी ज्योतिष सीखने में बहुत साल बाकी है। केंद्राधिपति दोष उनको ही लगता है, उस ग्रह को लगता है जो ग्रह 2 केंद्रों का मालिक है और केंद्र में बैठा हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में केंद्राधिपति दोष उनको लग जाएगा क्योंकि केंद्र का अधिपति केंद्र में ही आ गया, दूसरे घर में आ गया। तो इस मामले में क्या होगा, 2 केंद्रों का जो मालिक है, जो यहाँ पे देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है आपका चौथा घर है और 7 नंबर लिखा हुआ है आपका सप्तम घर है, इन 2 रिलेटेड मैटर्स में आपको कुछ डिले, कुछ ऑब्स्टैकल्स आपको झेलनी पड़ेगी ये साल। लेकिन ऑब्स्टैकल्स और डिले के बाद आपका काम जरूर पूरा होगा, इसलिए आप कोशिश करिए। आपके लिए साल बहुत अच्छा है, खास करके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका माता या फिर आपका पत्नी या फिर आपका जो बिज़नेस पार्टनरशिप है, बिज़नेस पार्टनर्स है, वो लोग अगर कुछ करना चाहते थे इस साल, उनके लिए भी साल बहुत अच्छा है, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। पंचम में आ जाइए, जहाँ से हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, हम लोग लव रिलेशनशिप देखते हैं, पढ़ाई को देखते हैं, एजुकेशन को, और एंटरटेनमेंट फिल्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, कला आदि के क्षेत्र में, मीडिया में, फिल्म में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम घर का मालिक जो है चंद्रमा है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, वो 4 नंबर कर्क राशि होता है, उसका मालिक चंद्रमा अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो ये राजयोग आपका बना हुआ है। तो एजुकेशन के सेक्टर में अगर आप कुछ नया स्टडी करना चाहते थे या फिर एडमिशन लेना चाहते थे, वो इस साल आपका हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा का दृष्टि जो है वो गुरु पे भी है और गुरु भी चंद्रमा को देख रहा है। तो ये जो है आपका चंद्र लगन से जो गज केसरी योग बन रहा है आपके लिए, लगन से तो नहीं बन रहा है, चंद्र लगन से आपका क्या बोल रहे, चंद्र राशि से कहे या चंद्र लगन से कहे, चंद्रमा को लगन बना के आप अगर देखेंगे तो चंद्रमा से सप्तम में बृहस्पति है और ये आपके लिए गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। तो ये साल आपके लिए नेम फेम के लिए भी बहुत अच्छा है। हालांकि गुरु नीच का है, इसका उपाय करना पड़ेगा, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ उपाय क्या करें।
छठे घर में आ जाइए जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मालिक सूर्य है जो 10वें घर में बैठा हुआ है। तो ये साल तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एकदम गारंटी है। जो लोग बहुत दिन से गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे थे, इस साल उनकी मनोकामना पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, राशिफल जो होता है ये बहुत सामान्य आधार पर होता है। अगर आपकी कुंडली में कोई अच्छे ग्रह का दशा नहीं चल रहा है तो ये राशिफल जो आपकी ईयरली ट्रांजिट हम दे रहे हैं, पूरा साल का आपको विवरण बता रहे हैं हाउसेस के अकॉर्डिंग, ये आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अगर सोचिए आपका मीन लगन है, आपका शुक्र का दशा चल रहा है और शुक्र का ही केंद्र में प्लेस्ड है या फिर विपरीत राजयोग नहीं है उसका, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपका दशा ही खराब चल रहा है। तो आपको ट्रांजिट आपका जितना भी अच्छा आए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएगा। दशा अगर आपका अच्छा चल रहा है, मीन लगन है, मीन राशि है आपका, और आपका कहीं चंद्रमा का दशा चल रहा है या फिर मंगल का दशा चल रहा है या फिर गुरु का दशा चल रहा है, तो आपको क्या होगा, आपको ये बेनिफिट पूरे तौर से मिलेगा। 100 to 100% हम तब कह देते हैं कि पोजीशन अच्छा है आपके प्लैनेट की, उसकी दशा चल रही है, तो इस साल ट्रांजिट भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो वर्ष की जो कुंडली है आपके लिए, उसके हिसाब से छठे भाव का मालिक जब भी दशम में जाएगा और सूर्य जब भी दशम में जाएगा, किसी भी कुंडली में तुला राशि को छोड़ के जब भी दशम में सूर्य बैठेगा, 7 नंबर पे नहीं बैठना चाहिए, बाकी किसी भी नंबर पे अगर सूर्य बैठा रहेगा दशम घर में, तो ये गवर्नमेंट जॉब का योग है। तो गवर्नमेंट जॉब का योग इस साल आपके लिए बना हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए। सप्तम में आ जाइए, सप्तम का मालिक है बुध, वह दशम में बैठा हुआ है। तो आपका मैरिज पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स या फिर आपका जो पार्टनर है, आपका जो पत्नी या फिर पति है, अगर बहुत दिन से जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए थोड़ा परेशान थे, तो इस साल उनकी परेशानियां जाने वाली है। अष्टम में आ जाइए, अष्टम का मालिक जो है शुक्र है, वो नवम में बैठा हुआ है। तो अष्टम और नवम ये दोनों को ही हम लोग कंसिडर करते हैं विदेश यात्रा के लिए, दूर की यात्रा के लिए, और ये नवम में ही बैठा हुआ है, तो धार्मिक यात्रा भी आपका हो सकता है। तो इस साल आपके लिए यात्रा के लिए बहुत अच्छा साल है। हो सकता है आप विदेश में जाए, पढ़ाई करने के लिए जाए या फिर जॉब करने के लिए जाए, दोनों योग ही बना हुआ है इस साल। विदेश यात्रा का योग भी है। नवम में शुक्र के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। शुक्र जो है यात्रा इस साल आपको बहुत करवाएगा। नवम में आ जाइए, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र बैठा है और उसके साथ उच्च का केतु बैठा है। तो केतु भी आपको इस साल धार्मिक यात्राओं में ले जाएगा। हो सकता है आप चले जाए केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर कहीं और, जो पशुपतिनाथ है, और भी अंकुर भाट है, या फिर जो लोग इस्लाम के हैं वो लोग कहीं हज करने चले जाए, या फिर जो भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं जो चले जाते हैं धार्मिक रिलीजियस जर्नी में, तो इस साल उनके लिए बहुत अच्छा है, वो लोग को मौका मिलेगा जाने के लिए। दशम में आ जाइए, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, जिसको बुध आदित्य योग कहते हैं। ये एक राजयोग है, बहुत अच्छा राजयोग है, और जब भी ये केंद्र में जाएगा, दशम में जाएगा, देखिए ये योग तब भी फलित होता है जब दोनों ग्रह आपके लिए अच्छा हो, मतलब आपके फेवरेबल ग्रह हो, आपके लिए मारक नहीं होना चाहिए या फिर आपके लिए एंटी ग्रह नहीं होना चाहिए। तो आपके कुंडली के हिसाब से सूर्य भी आपके लिए फ्रेंडली है और बुध भी आपके लिए एवरेज फ्रेंडली फल देता है। तो दोनों ग्रह का कॉम्बिनेशन दशम में बैठना, मतलब आपके जो वर्क फील्ड है, जो कर्म क्षेत्र है, उसके लिए आपको राजयोग इस साल दे रहा है सूर्य बुध। लगातार प्रयास में लगे रहिए, वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बाद अगर आपका मीन राशि है तो लगन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका मीन राशि है तो इसके बाद ही आपको 2022 के बाद ही आपको 22 में ही आपको 7.5 लग जाएगा। तो इससे 7.5 से पहले आप जितना बेनिफिट उठा सकते हैं उठा लीजिए, क्योंकि 7.5 के 7.5 साल आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। तब बहुत सारे लॉसेस होंगे, प्रॉब्लमेटिक पीरियड होगा। तो पहले ही, उससे पहले आप क्या कर लीजिए, अपना प्लानिंग कर लीजिए फ्यूचर का, क्योंकि 7 साल 7.5 साल वैसे भी आपका बहुत एवरेज जाने वाला है, बहुत डैमेज जाने वाला है। एकादश में आ जाइए, एकादश में गुरु नीच का होकर बैठा है, शनि सौग्राही है, ये बहुत अच्छा बात है, ये भी राजयोग है। शनि जब भी केंद्र त्रिकोण में सौग्राही होगा तब ये राजयोग देता है, ये मारक नहीं है तब भी राजयोग, तब मारक नहीं होगा तो ही राजयोग देगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका लगन के हिसाब से शनि बिल्कुल भी मारक नहीं है, गुरु के साथ इनका सम रिलेशनशिप है, मतलब न्यूट्रल है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल रिलेशनशिप है। शनि आपके लिए इनकम के जो नए नए सोर्सेस है डेवलप करेगा, लेकिन शनि का ये एक प्रॉब्लम है, शनि जो भी करता है बहुत धीमे गति से करता है। मतलब आप अगर सोच रहे थे कि कल नेक्स्ट मंथ से ही आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो डिले हो जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट साल से आपका शुरू हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि होगा नेक्स्ट मंथ से ही होगा, तो ऐसा करके अगर आप बैठे रहेंगे तो फिर शनि से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि शनि उनको ही फल देता है जो बहुत मेहनती होते हैं।
उनके लिए शनि वरदान है। जो लोग बहुत लेजी है, जो सोचते हैं कि ऐसे तैसे करके सब कर लेंगे, उसके लिए शनि कोई फल नहीं देगा और उनके लिए शनि की फल के बारे में बात करना बेकार है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और शनि वही मांगता है कि आप मेहनत कीजिए, प्रॉपर मेहनत कीजिए, उसके लिए ठीक तरीके से प्लानिंग बनाइए और इसके बाद शनि आपको बहुत अच्छा फल देता है। और शनि जो फल देगा वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, वो एक माइलस्टोन होगा आपकी लाइफ पे। 12th हाउस में आ जाइए। 12th हाउस का मालिक शनि है, वो एकादश में बैठा हुआ है, तो इस साल फॉरेन से भी आपको इनकम का जोग बना हुआ है। आपके बड़े भाई बहन के लिए भी इस साल बहुत अच्छा जाएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ उपाय आपको करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, गुरु की उपाय जो मैं देख रहा हूँ इस साल आपको करना पड़ेगा और शुक्र का भी उपाय करना पड़ेगा। बाकी कोई ग्रह का उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं। गुरु के लिए हर दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुबे नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। नाभि, जुबान, ललाट और गले पे नहाने के बाद केसर का तिलक कीजिए। हर दिन केसर का तिलक लगाइए, इससे आपका गुरु का जो नेगेटिव एनर्जी है वो कम हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। दूसरी बात, विष्णु सहस्त्र नाम का एक स्तोत्र आता है, इसको आप पाठ कीजिए। अगर पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम सुन लीजिए हर दिन। इसको सुनने से भी आपका गुरु का जो नेगेटिव एनर्जी है वो कम हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ जाता है। और शुक्र के लिए आप महालक्ष्मी का पूजा कीजिए हर दिन। महालक्ष्मी के लिए कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते तो ओम श्रीम, इस श्रीम SHREEM और SREEM ये बीज मंत्र है महालक्ष्मी का। श्रीम बीज मंत्र का जाप ही आप कम से कम 108 बार कर लीजिए। इससे भी आपका शुक्र का जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, क्योंकि शुक्र आपके लिए वैसे भी नेगेटिव होता है, तो शुक्र का जो वाइब्रेशन है ये भी आपके लिए ठीक होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और इस साल आपको शुक्र भी काफ़ी बेनिफिक रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है। तो ये 2 उपाय आपको करना पड़ेगा। राहु केतु की उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, राहु केतु का पोजीशन बहुत अच्छा है। सूर्य और जो है बुध का पोजीशन भी बहुत अच्छा है, शनि भी बहुत अच्छा है, मंगल चंद्रमा सभी अच्छा है। तो 7 ग्रह आपके लिए फेवरेबल है। सिर्फ आपको शुक्र का उपाय करना पड़ेगा कि ताकि शुक्र भाग्य स्थान में बैठा है, भाग्य स्थान का जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए था उसमें कमी ना आए, इसलिए शुक्र को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और गुरु क्या है, नीच का है, तो नीच का रिजल्ट आपको कम मिले, इसके लिए गुरु का भी मंत्र जाप आपको करना पड़ेगा। रत्न के बारे में बात कर लेते हैं। इस साल आप जो रत्न पहले पहन सकते हैं वो है मूंगा, रेड कोरल, दूसरा है मोती अर्थात पर्ल, और तीसरा रत्न है पन्ना। ये तीनों रत्न आप पहन सकते हैं, लेकिन रत्न पहनने से पहले प्लीज़ आप एक बार अपने हॉरोस्कोप बार्थ चार्ट का एनालिसिस करवा लीजिए। किसी पंडित जी के पास जाइए और उनको कहिए कि मेरा जो बार्थ चार्ट है इनका एनालिसिस कर दीजिए और बताइए कि कौन सा रत्न मैं पहन सकता हूँ, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ सिटी, बर्थ प्लेस और नेम सब कुछ देना पड़ता है। और इसको बार्थ चार्ट प्रॉपर्ली बनाने के बाद आप कीजिए। अगर आप मुझसे बनाना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे पूरे डिटेल्स दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं मंथली हॉरोस्कोप भी देना शुरू कर रहा हूँ। अगर मुझे वक्त मिला, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, अगर मुझे वक्त मिला तो मैं मंथली हॉरोस्कोप भी दे दूँगा। ये रहा पूरा हॉरोस्कोप यार्ली, आप पूरा प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।